हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभ स्टडी पॉइंट। आज है 5 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया है। हर साल 4 दिसंबर को विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाता है। इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी कि हर साल 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया जाएगा। अब इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रेजेंट टाइम पर महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस और इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया गया है। भारत में हर साल 4 दिसंबर को देश भर में नौसेना की उपलब्धियों और भूमिकाओं को चिन्हित करने के लिए हर साल 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। इस बार की थीम आप लोगों को याद रखनी है। इस बार की थीम है इंडियन नेवी कम्बट रेडी, क्रेडिबल एंड कोहेसिव। अब बात है भारतीय नौसेना की, तो इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में जलवायु आपात की घोषणा किसने की है? तो अभी न्यूजीलैंड ने जलवायु आपात की घोषणा की है और न्यूजीलैंड ने 2025 तक अपने सार्वजनिक क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने की घोषणा की है। अब न्यूजीलैंड इस घोषणा के बाद उन 32 देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने जलवायु आपातकाल की घोषणा कर रखी है। अब इसकी घोषणा न्यूजीलैंड ने की है, तो ये रही न्यूजीलैंड की मैप में लोकेशन। न्यूजीलैंड की राजधानी है वेलिंगटन। न्यूजीलैंड के प्रेजेंट टाइम पर प्रधानमंत्री हैं जैकिंडा अर्डर्न और इसकी मुद्रा है न्यूजीलैंड डॉलर। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 12,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले गए तीसरे वनडे मैच में उन्होंने अपने 12,000 रन पूरे किए हैं। इन्होंने कुल 442 पारियों में यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले यह रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर ने 300 मैचों में बनाया था। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनी में कौन सी कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है? तो फॉर्च्यून इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत की शीर्ष 500 कंपनी में रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। फॉर्च्यून इंडिया ने हाल ही में देश के 500 दिग्गज कंपनियों की लिस्ट जारी की है जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज टॉप पर है। अब बात करें सेकंड नंबर की, तो सेकंड नंबर पर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है और थर्ड नंबर पर ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एडीबी और भारत ने किस राज्य के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो एडीबी और भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अभी हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए $50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करें एडीबी की, तो इसके प्रेजेंट टाइम पर अध्यक्ष हैं मस्तसुगु अस्काना है और इसका हेडक्वार्टर मनीला फिलीपींस में स्थित है। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो ये रही पश्चिम बंगाल की मैप में लोकेशन। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं जगदीश धनखड़। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अपने पहले 11.5 मेगावाट के पावर प्लांट की आधारशिला रखी है? तो अभी कर्नाटक ने अपने पहले 11.5 मेगावाट के पावर प्लांट की आधारशिला रखी है।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने बेंगलुरु के बिदादी में कचरे पर आधारित 11.5 मेगावाट बिजली संयंत्र की आधारशिला रखी है। यह संयंत्र 600 टन कचरे को 11.5 मेगावाट ऊर्जा में परिवर्तित करने में मदद करेगा। अब इसकी आधारशिला कर्नाटक ने रखी है। तो ये रही कर्नाटक की मैप में लोकेशन। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और कर्नाटक में ही इसरो का हेडक्वार्टर स्थित है। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा सरकार ने 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई के लिए मुफ्त टैबलेट देने की घोषणा की है। हरियाणा सरकार ने कोविड-19 के समय विद्यार्थियों की बाधित हो रही पढ़ाई को सुचारू रूप से रखने के लिए यह योजना बनाई है, जिसमें क्लास 8 से क्लास 12 तक के सभी वर्गों को डिजिटल एजुकेशन के लिए मुफ्त टैबलेट बांटे जाएंगे। अब इसकी घोषणा हरियाणा ने की है। तो ये रही हरियाणा की मैप में लोकेशन। हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर हैं सत्यदेव नारायण आर्य। और हरियाणा की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगनमोहन रेड्डी ने कहा है कि राज्य में कुछ युवा ऑनलाइन गेम खेलने के बाद कर्ज में डूबने के बाद आत्महत्या कर लेने के कारण यह बिल पेश किया गया है और ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगाया गया है। अब ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध आंध्र प्रदेश ने लगाया है। तो ये रही आंध्र प्रदेश की मैप में लोकेशन। आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद और आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित राजधानी है अमरावती। आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर हैं YS जगनमोहन रेड्डी और आंध्र प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पर राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। अब हम अपना अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो अभी T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी डेविड मलान बने हैं। ये हैं डेविड मलान। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं और ये 915 अंकों के साथ T20 में सबसे ज़्यादा रेटिंग हासिल करने वाले खिलाड़ी बने हैं। अब बात करें दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान के बाबर आजम हैं जो 871 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पर बने हुए हैं और तीसरे नंबर पर आरोन फिंच हैं जिनके 835 अंक हैं। अब हम अपने लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। दुआरे सरकार किस राज्य का एक आउटरीच कार्यक्रम है? तो इसी हमारा राइट आंसर था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने अभी हाल ही में दुआरे सरकार एक आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है। दुआरे सरकार का मतलब है सरकार आपके द्वार पर। अब हम आज का क्वेश्चन जान लेते हैं। हमारा आज का क्वेश्चन है ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2020 में सबसे अधिक आतंकी प्रभावित वाला देश कौन सा है? आपके 4 ऑप्शन हैं। इनमें से राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो आप लोगों को मिलते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।